हेलो एस्पिरेंट्स। एंग्लो ईस्टर्न का डीएनएस का फॉर्म कैसे भरते हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ध्यान से आपको देखना है, समझना है और फिर भरना है। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास में रखें, बिकॉज अगर आपने गलती की देन इट विल लीड यू टू द रिजेक्शन और आपका फॉर्म का पैसा बर्बाद चला जाएगा। तो आपको एंग्लो ईस्टर्न की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे डीएनएस आएगा ऑप्शन पे, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जाए एडमिशन पे और यहाँ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस डीएनएस कोर्स पे क्लिक करें और ये वाली पेज जो है ये आपकी खुल जाएगी। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखेंगे डीएनएस अप्लाई नाउ। आप अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करिए। ओके, ये क्लिक करने के बाद में फिर एक न्यू पेज खुलेगा जहाँ पे आपको अपना डिटेल्स डालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एग्री कर ले, एंग्लो ईस्टर्न प्राइवेसी नोटिस एग्री कर ले। फिर उसके बाद में को आपका नाम डालना है। ठीक है, एएमई न्यू एप्लीकेशन बोल रहा है, आप अपना नाम डाल दीजिए, जो आपका नाम है। ओके, जो भी है डाल दीजिए। मैं ऐसे ही सैंपल में डाल रहा हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग अ सैंपल। ऐसा नहीं है कि आपको अपने नाम की जगह मेरा नाम डाल देना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, आपको यहाँ पर सबमिट कर देना। ओके, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। ओके, आप आधार नंबर डालिए और फिर गेट रिकॉर्ड करिए, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे अपना आधार कार्ड। ठीक है, आपको अच्छे से अपलोड करना है अपना आधार कार्ड, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आप डालिए, चूज़ करिए जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। ओके, और एज लिमिट क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, 17 to 25 ईयर्स एज लिमिट है। कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप, जनरल कैटेगरी के नहीं। फिर आप यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी कर सकते हैं और इंटर आधार नंबर डालने के बाद में। ओके, मैं अगर अपना आधार नंबर डालूंगा तो वो मुझे जॉब के लिए देंगे, स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं देंगे, इसलिए मैं अपना आधार नंबर नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, जो आपका फर्स्ट नेम है वो डालिए, मिडिल नेम डालिए और सरनेम डालिए। देखिए, एंग्लो ईस्टर्न में सरनेम कंपलसरी है। अगर आपका सरनेम नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना नाम चेंज करवाए जल्दी से जल्दी और फिर फॉर्म फिल करें। उसके बाद में जेंडर में आपको मेल फीमेल जो है वो सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्लस है बांकुड़ा है तो बांकुड़ा लिख देता हूँ। सीईटी एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, या फिर रोल नंबर, जो भी आपका आईएमयू सीईटी का एप्लीकेशन नंबर था वो आपको डालना है। और यहाँ पे आपको रैंक डालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका रैंक आया था 9000, वो डालना है। आईएमयू फॉर एग्जांपल अगर आपका आईएमयू 261523 जो था आपको डालना है। यहाँ पे आपको फादर्स नेम डालना है, फॉर एग्जांपल आपका फादर्स का नेम है जो भी, वो डाल दीजिए। और फादर का ऑक्यूपेशन डालना है यहाँ पे, है ना। फादर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करिए, मान लीजिए मेडिकल सेक्टर में तो मेडिकल, प्राइवेट है तो प्राइवेट। मदर्स नेम यहाँ पे डालना कंपलसरी है, मदर्स नेम डाल दीजिए। ओके, तो ये चीज़ आप डाल दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में मदर ऑक्यूपेशन डालना है, हाउस वाइफ है जो है वो डाल दीजिए। फैमिली का इनकम डालना है, 3 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी है वो डालिए। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालिए। यहाँ पे एड्रेस डालना है, फुल एड्रेस। ओके, फुल एड्रेस डालिए। फिर इसके बाद में आप अपना आराम से सेलेक्ट करिए और पिन कोड डालिए। ओके, फिर उसके बाद में सिटी टाउन आ जाएगा, सिटी टाउन कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। अब नीचे आते हैं, नीचे में यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स लिखना है। अगर आपका ब्रदर सिस्टर्स है तो यहाँ पे लिखिए, फॉर एग्जांपल आपकी एक ब्रदर है, उसका उम्र फॉर एग्जांपल 15 साल हो रहा है, मेल है। क्वालिफिकेशन मान लीजिए वो 10th में है। अगर और भाई बहन है तो आपको यहाँ पे ऐड पे जाना है और फिर एप्लीकेशन को फिल करना है। ठीक है, ये करने के बाद में कॉन्टैक्ट नंबर डालना है आपको। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है, अगर कोई ऑल्टरनेट ईमेल है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जहाँ पे आपको बहुत ध्यान से भरना है सब कुछ। ठीक है, अभी आप ट्वेल्थ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ट्वेल्थ वाले के लिए पहले 10th का मार्क्स, स्कूल का नाम डालिए। फॉर एग्जांपल ABC स्कूल था। ओके, और बोर्ड, बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई था, आईएससी था, जो भी बोर्ड था। एनआईएस, देखिए एनआईएस वाले भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है बट दे आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ओके, फिर पासिंग ईयर आप लिखिए कि कौन सा पासिंग ईयर थे, और इंग्लिश परसेंटेज वगैरह के मार्क्स लिखिए, और सीजीपी है तो सीजीपीए लिखिए। ओके, अगर आप ट्वेल्थ है तो आप ट्वेल्थ का यहाँ पे
डालिए ABC स्कूल। उसके बाद में जो बोर्ड है आपका वो डालिए, फॉर एग्जांपल NIOS से हूँ मैं तो NIOS डालता हूँ। ओके। कुछ बेवकूफ़ लोग बोलते हैं कि NIOS एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेबल है। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर में मैटर करता है, बट यू आर एलिजिबल। एलिजिबल इज सेपरेट थिंग एंड सिलेक्शन इज सेपरेट थिंग। ओके। तो CGPA अगर यहाँ पे है आपका, इंग्लिश परसेंटेज 55 है, अगर CGPA है तो CGPA में डालिए, अगर परसेंटेज में है तो परसेंटाइल में डालिए। ओके। उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री का मार्क्स डालना है। फिजिक्स मेरा 66 था, केमिस्ट्री 86 था, और मैथ में मेरा 99 था। ओके। तो ये चीज़ें हैं, आप ये डाल सकते हैं। ये 163, सॉरी 167 सेंटीमीटर, वेट इज़ 70 kg, BMI ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अरे यार, मेरा BMI भी बढ़ गया है बट कभी मेडिकल में कुछ दिक्कत नहीं हुआ। एनीवे, होल्डिंग पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट है तो यस लिखिए, और अगर नहीं है तो नो लिखिए, अप्लाइड है तो अप्लाइड लिखिए। ठीक है। ये भरना कंपलसरी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और हॉबीज़ के बारे में फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके। और हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट एंग्लो ईस्टर्न, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट, फैमिली रिलेटिव, जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिए। ओके। किसी को कब पैसे वगैरह दिए हैं ऑनलाइन टेस्ट वगैरह के लिए, तो ऑनलाइन टेस्ट के अलावा तो यहाँ पे आप लिखिए, अगर नहीं दिए तो नहीं। एंग्लो ईस्टर्न आपके करियर काउंसलिंग के लिए आया था क्या स्कूल कॉलेज में? यस है तो यस लिखिए, नो है तो नो लिखिए। और यहाँ पे आप सब कुछ भरने के बाद में आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आपको पेमेंट लिंक आएगा, पेमेंट करिए और फिर अपना आगे तैयारी करिए। एंग्लो ईस्टर्न इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द DNS। 180 सीट है अगस्त बैच के लिए। 100, सॉरी 160 सीट है, 160 सीट्स आर देयर फॉर द अगस्त बैच, and 120 seats are there for the February batch. In a year, 280 seats are there only in the Anglo Eastern. Okay, so it is a very good opportunity. If you work hard, it is not very tough. पैटर्न को समझिए, तैयारी करिए, और फिर एंग्लो ईस्टर्न में काम करने का मजा लीजिए। थैंक यू।